जैसे ओ हरी में दास हो गई, ओ हरी में तेरी दास हो गई, दास हो गई मैं तेरे पास हो गई, दास मैं तेरे पास हो गई, हो हरी में तेरी दास हो गई, ओ हरी में दास हो गई। तू है ठाकुर तो मैं पुजारी, तू है ठाकुर तो पुजारी, तू है दाता भिखारी, तू है दाता तो मैं भिखारी, मेरी झोली तो भर मुझ पे आहे डर, मेरी झोली तो भर मुझे किसका है डर, ओ हरी में दास हो गए, ओ हरी में तेरी दास हो गई, दास हो गई मैं तेरी दास हो गई, दास हो गई मैं तेरे पास हो गई, ओ हरी में तेरी दास हो गई। तू है चंदा तो मैं हूँ चको, तू है चंदा तो मैं हूँ चको, तू है फूल तो खुशबू मैं हूँ, तू है फूल में तो खुशबू तेरे, मुखड़ा देखूं तेरा चंचल मन हो मेरा, मुखड़ा देखूं तेरा चंचल मन हो मेरा, ओ हरी में दास हो गई, ओ हरी में तेरी दास हो गई, दास हो गई मैं तेरे पास हो गई, दास हो गई मैं तेरे पास हो गई, ओ हरी में तेरी दास हो गई। तू है सागर तो लहर तेरी, तू है सागर में लहर तेरी, कैसे डूबेगी अब नैया मेरी, कैसे डूबेगी अब नैया में, श्याम जल्दी से आके पार लग, श्याम जल्दी से आके प्यार लगा, ओ हरी में तेरी दास हो गई, ओ हरी में तेरी दास हो गई। तू है सूरज तो किरण तेरी, तू है सूरज में किरण तेरी, अपनी प्रीत अब प्रीत निभेगी तेरी मेरी, अब प्रीत निभे तेरी मेरी, तू मुझ में समा मैं तुझ में समा, वो मुझ में समा मैं तुझ में समा, हो हरी में तेरी दास हो गई, ओ हरी में दास हो गई, दास हो गई मैं तेरे पास हो गई, दास हो गई मैं तेरे पास हो गई, ओ हरी में तेरी दास हो गई, ओ हरी में तेरी दास हो गई। जय श्री राम। अब रामचरितमानस उत्तरकांड के 20 दोहे से आगे। मेरा राम जी वनवास से वापस लौट आए हैं और उनके राजतिलक का सब कार्य चल रहा है और सब लोग वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहीं काम में वापस सर नर कहीं परस्पर प्रीति चलें सर्वधर्म निरत सुति नीति। रामराज में दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते, सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई गई नीति में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारि चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अघनाही, राम भगति रत नर और नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरण सत्य शौच दया और दान से जगत परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं, पुरुष और स्त्री सभी राम भक्त के परायण है और सभी परम गति के अधिकारी। अर्पण मृत्यु नहीं कौने पीरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं दो अबुध न लक्षण ही न। छोटी अवस्था मृत्यु नहीं होती, न किसी की पीड़ा होती है, न सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं, न कोई दरिद्र है, न दुखी और न दीन है, न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है।
उनके रामन के राज में सब अच्छे थे। सब निर्दम्ब अधर्मरत पुनि नर नर अरु नारी चतुर सब गुणी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, अब कृत्य नहीं कपट स्याने, सभी दम रहते धर्म प्राण और पुणात्मा है, पुरुषों से सभी चतुर और गुणवान, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं, अभी सभी कृतज्ञ, दूसरों को किए हुए उपकार को मानने वाले, कपट चतुराई किसी को इसमें नहीं है। राम राज नबगे सुनो सचराचर जग माई, काल कर्म स्वभाव गुनु, कृत दुख काहू न। कागभूषण कहते हैं बख्शीराज गरुण जी, सुनिए श्री राम के राज में जड़ चेतन और सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात उनके बंधन में कोई नहीं। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रथा कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रंगनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला वाली धरती के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड है, उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बन्नत हीनता घनेरी, सो महिमा खगेश जिन जाने, फिर रही चरित तीनों रति माने। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो एक कहने में कि वे 7 समुद्र में घिरी हुई स्वप्नद्वीप में पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने हमारे जान भी लिए तो मान लिए, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते। सो जाने कर फल यह लीला कहीं महा मुनिवर 10 लीला, राम राज कर सुख संपदा, पर न सके फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला का अनुभव, ये इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। रामराज की सुख संपत्ति वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रत सब धारी, ते मन बच क्रम प्रति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारियों और सभी ब्राह्मणों के चरणों में सेवक हैं, सभी पुरुष मात्र एक पत्नीवती हैं, इसी पर स्त्रियाँ भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली। दंड जातिन कर भेद तह नर्तक नृत्य समाज, जीतो मन ही सुने अस रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज में दंड सेवन केवल सन्यासियों के हाथों में और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान धर्म ये चारों उपाय किए जाते हैं। रामराज में कोई शत्रु ही है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को ही नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथों में रहने वाले दंड के लिए रह गए, तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। रामराज में सब एक समान, कोई गलत बात नहीं, सब अच्छी। फूलें फरें सदा तरु कानन, रही एक संग गर पंचानन, खग मृग सहज भय और विष रही सबहीं, परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह एक साथ रहते हैं, पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया। पूजे खग में नाना वृंदा, अभय चरई बन कनई आनंदा, सीता सुरभि पवन मंदा, गुंजत अरिलय चली मकरंदा। पक्षी कूजते मीठी बोली बोलते हैं और भांति भांति पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते। शीतल मंद सुगंधित वन चलता है और भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते हैं। लता बिटब मांगे मधु चाहे, मन भाव तो धेनु बह समय, शशि संपन्न सदा रह धरनी, तेता भई कृत जुग के करनी। बेले और वृक्ष मांगने से ही
मधु टपका देते हैं, गाँव में मनचाहा दूध देती है, धरती सदा खेती से भरी रहती है, त्रेता में सतयुग की करनी हो गई है। प्रगति गिरिन विविध मन खानी, जगदात्मा भूप जग जानी, सरता सकल बहई बरबारी, शीतल अमद स्वाद सुखारी। समस्त जगत की आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों को खाने पकड़ ली। सब नदियाँ शीत शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगे। सागर निज मर्यादा रहे, डारें रत्न तटहि न लहें, सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागम। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिससे मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है, दसों दिशाओं के विभाग सभी पर अत्यंत प्रसन्न है। विधुमयी पूर्वमयी उखनि रवि तप जत नहीं काज, मांगे वाले दें जल रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र के राज में चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं और सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है। मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोटि बाजी मेघ प्रभु कीने, दान अनेक द्विज दीने, श्रुतिपथ पालक धर्म धुरंधर, गुणानीत अरुभोग पुरंदर। प्रभु श्री रामचंद्र ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र के वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धूरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों में इंद्र के समान। पति अनुकूल सदाहर सीता, शोभा खाने सुशील विनीता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती है। वे कृपा सागर श्री राम की प्रभुता को जानती है और मल्लाह उनके चरण कमलों की सेवा करे। जतत विगृह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि मुनि, निज कर गृह परिचरा करई, रामचंद्र आयस अनुसरे। यद्यपि घर में बहुत से दास उदासियों और सभी सेवा की विधि में कुशल था, स्वामी की सेवा का मत जाने वाली सीता जी घर की सब सेवा अपने हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। यही विधि के पास सिंधु सुख माने, सोई कर श्री सेवा विधि जाने, कौशल्यादि सासु गृह माई, सेवई सबनी मान मत नाही। कृष्ण सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख बांटते हैं श्री जी वही करती, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं सीता जी सेवा करती है, उन्हें किसी बात का अभिमान और मन नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संदत मनिंदिता। श्री जी कहते, हे उमा जगजननी रमा, सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्व संपन्न है। दासी कृपा कटाक्ष सो चाहत चितन सोय, राम पदारविंद रति करति स्वभाव होय। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं। वही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र के चरण वंदित में प्रीति करती है। सेवी सानुकूल सब भाई, रामचरण रति अति अधिकाय। प्रभु मुख कमल विलोकत रहे, कपों के पाल हमें कछु कहें। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा सुख उनका मुखारविंद ही देखते रहते हैं। कृपाल श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें, राम करें भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावे नीति। हर्षित रहे नगर के लोग, करें सकल सुर दुर्लभ होगा। श्री रामचंद्र जी भाइयों पर प्रेम करते हैं, उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित होते हैं और सब प्रकार के दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। अहनिशी विधि ही मनावत रहे, श्री रघुवीर चरण रति चाहे। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लौ कुश वेद पुराण गाए।
वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते और श्री रघुवीर के चरणों में पीछे जाते। सीता जी के लौर को ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजयी विनयी मंदिर हरि प्रतिबिंब मनो अति सुंदर, दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुण शील घनेरे। वे दोनों ही विजयी नम्र और गुणों के धाम हैं, अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतीत अजब माया घन गुण पार, सोई ससीदान घन कर नर चरित उदार। जो ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे है, वही सच्चिदानंद भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जमहुत दशरथ अजर बिहार। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, तो कर तर्क बड़ा वही सा। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम